नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों को पूरे 1.25 महीने पूरे हो चुके हैं। पूर्व सैनिक जिन्होंने देश के लिए हर कदम बढ़ाया, रक्षा करी, और आज यही सैनिक है जो जिस तरीके से यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन अब सवाल यही आता है कि कहाँ गई वो देश का चौथा स्तंभ, हमारी मीडिया। इनकी खबर तो आपको सोशल मीडिया चलती हुई दिख रही होगी, लेकिन वो नेशनल मीडिया इसके पास हर खबर लाने के लिए होती है, लेकिन इन जवानों की जो खबर होती है वो क्यों नहीं चला रही है? कहाँ है हमारे देश का चौथा स्तंभ? कहाँ चला गया है? और सरकार जो कहती है जवानों के संग मिलते हैं, होली हो, दिवाली हो, कोई त्योहार हो, बड़ी बड़ी बातें करती हो, सरकार कहाँ है? कहाँ है वो सरकार? क्या चुनाव में बिजी है कि कोई और काम है सरकार के पास? बात तो बहुत बड़ी करती है, ये देश के जवान हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, लेकिन जब आज इनको 1.25 महीना पूरा हो गया है, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, तो आज कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आज कोई यहाँ नहीं मिलेगा कि इनसे कोई बातचीत कर ले। कहाँ है सर? सब लोग कहाँ चले गए? आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। जवानों को कोई पूछ ही नहीं रहा है, सब बैठे हुए सरकार को कहते कहते हम सब इकट्ठे हो करके थक लिए। सरकार चुपचाप बैठी हुई है, अभी तक सरकार के कान में कोई जू नहीं दिख रहा है। हम कहाँ से परेशान होकर के पूर्व सैनिक कितने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा है। सरकार कब जगेगी? हम छोड़ेंगे नहीं, पीछा छोड़ेंगे नहीं सरकार का। 1.25 महीने तो पूरे हो चुके हैं। क्या इनको जैसे 13 महीने तक देश के किसान इस धरती पर बैठे हुए थे, तब जाकर क्यों उनकी मांगों को सुना गया था? तो क्या आप लोग को पूरा 13 महीने बैठने पड़ेंगे तब आपकी बातों को सुना जाएगा? हमको नहीं लगता कि कोई अभी सुनने वाला है हमारी मांगों को। हम जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कोई हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, या हमको जब तक चैन नहीं लेंगे, हम रात दिन एक कर देंगे। समय क्या आ गया, इतनी तकती हुई धूप है। कोई खबर अगर आता, कल राहुल गांधी जी कोर्ट गए थे तो वो शूटिंग पे चले गए थे। राहुल गांधी जी फ्लाइट पे बैठे, देखो आ गया मीडिया में, राहुल गांधी आ गए, मीडिया में आ गया। अरे गुंडा होता है अतीक अहमद, वो पेशाब करता है तो भी उसका वीडियो चल जाता है, लेकिन ये जो जवान है ये यहाँ बैठे हैं इतनी तकती हुई धूप में, इनको दिखाने वाला कोई नहीं है सर। हम लोग, मैं जिला इटावा का जिलाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम सूबेदार मेजर रघुराज सिंह है, और हम लोग यहाँ से 5 डिस्ट्रिक्टों का समर्थन लेकर के यहाँ पर हमारे जो पूर्व सैनिक बैठे हैं, हमारी मांगों को मनवाने के लिए उसका हम समर्थन करते हैं। और कल हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी जिलाधिकारियों को माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और अपने रक्षा मंत्री जी के लिए समर्थन पत्र दिया और ज्ञापन दिया कि हम लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। और अभी तक सरकार ने हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया, और हम ये यहाँ पे जंतर मंतर पे आप सब लोगों के सामने कसम खाते हैं कि हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करी जाती। यदि हम सेना के अंदर रह करके अगर हम बॉर्डर की सुरक्षा कर सकते हैं तो हम अपनी मांगे भी मनवा सकते हैं। यही पूर्व सैनिकों का सभी का यहाँ कहना है, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार को मांगना नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग दूसरा धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक। भारत माता की, भारत माता की। देश के जवान साधारण सी मांगे कर रहे हैं, OROP के लिए MSP, मिलिट्री सर्विस पे की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनने को राजी नहीं होती है। कोई परेशानी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार इनसे बातचीत तो करो, इनकी समस्या क्या है? क्या यही समय आ गया है, 2023 का लोकतंत्र ऐसा हो गया है, इस तपती हुई धूप में ये सारे देश के पूर्व सैनिक है, ये देख लीजिए आप, इनके चेहरे देखिए, ये है जो इतनी मेहनत जाके देश के हमारे करते थे बॉर्डर पे, और अब आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। समस्या कहाँ आ रही है सर? क्यों नहीं सुन रही है सरकार आपकी? हमारी मांगों को लेकर के 20 फरवरी से यहाँ पर हमारे साथी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और जब तक हमारे साथ में न्याय नहीं मिलेगा और हिस्सेदारी पूरी नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। खास करके हमारी संख्या 97% है और अधिकारियों की 3% है, तो हिस्से के हिसाब से भी जो अनुदान जो सरकार ने जो भी निधि दी गई थी OROP के लिए, उसका सही तरीके से इन लोगों ने बंटवारा नहीं किया है। तो जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं की जाएंगी जो ज्ञापन में हमने दी हुई हैं, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और जो हमारे साथी लोग 20 फरवरी से बैठे हैं, उनके धरने को हम तन मन धन सभी से, सारे जिला फिरोजाबाद, जिला इटावा, जिला मैनपुरी
जिला एटा के सभी पूर्व सैनिक आज यहाँ पधारे हुए हैं और हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। पूर्व सैनिक तो पूरे हर जगह से आते होते हैं, जो देश की बातें करते हैं और जो लोग कहते हैं कि ये हमारा देश है, हम देश की बातें करते हैं और ये है। होली हो चाहे दिवाली हो चाहे कोई भी त्योहार हो, बातें तो बड़ी लंबी लंबी हो जाती है, लेकिन जब असली बात आती है, जब इनका साथ देने की बात आती है, तब यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलता है। एक मक्खी भी रेंगती हुई नहीं मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी मक्खी रेंगती हुई? क्यों? क्योंकि इनकी फ्रॉड मांगे हैं। सर कोई जब आप तो फालतू में आ गए ना बातचीत करने के लिए, कोई मांग थोड़ी ना है आपकी, क्योंकि मांग होती तो कोई तो दिखता आपकी बातों को सुनने के लिए। जी, कोई न कोई हमारे साथ, जब हम लोग इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और जायज़ मांग का हक के लिए हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कोई न कोई हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। और अगर कोई उनको ऐसा लग रहा है तो बैठ कर के उनके एक्सपर्ट भी बैठे हों, हमारे एक्सपर्ट भी बैठे हैं, और उसके बाद इसका पूर्ण रूप से हल निकालें और उसमें ये निकालें गलती कहाँ पर हुई है। अगर हम गलती पर हैं तो हम अपनी गलती मानने को तैयार हैं, और सरकार या अधिकारी गलती पर है तो वो अपनी गलती माने और इस समस्या का समाधान करें। एक बात और बार बार कही जाती है कि 3% जो है खाली अफसर की संख्या होती, 97% ये जो जवानों की संख्या होती, लेकिन अफसर ने घोटाला करके इन लोगों के संग धोखाधड़ी करी। वो तो जाकर के अपने इसी रूम पे बैठे हुए हैं। चलो मैं उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सरकार की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि जनता को चाहे देश जवानों को सरकार पे भरोसा होता है, कम से कम सरकार तो इनकी बातों को सुने। उन्होंने तो आपको धोखा दे दिया और आप अब तक भी धूप में बैठ के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, जब तक हमारी मांगे, जब तक ये गूंगी बहरी सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम 24 के चुनाव में इसका तख्ता पलट करेंगे। सरकार का इंतजार कर रही है। 13 महीने अब तक देश के किसान बैठे थे, 13 महीने आपको ही बैठना पड़ेगा। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बैठे। इन्होंने जो भेदभाव किया है, जो आरोपी टूल लागू किया है, इसमें इन्होंने भेदभाव किया है, सही ढंग से लागू नहीं किए। उसी के समाधान के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और संघर्षरत हैं। अगर ये हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो अगले चुनाव 24 के चुनाव में हम इनके खिलाफ जाएंगे। अब सवाल आता है संख्या बल का, क्योंकि बार बार सरकार कहती है संख्या बल हमको चाहिए। या जब आप संख्या बल दिखाएंगे तब आपकी बातों को सुना जाएगा? मैडम, पहली तो मेरी केंद्र सरकार से ये मांग है, ये बोलते हैं कि अधिकारी हमारे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इनकी एक टीम बना के जहाँ सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी है ऐसी जगह पे भेज दो, पता लग जाएगा कि कौन कितना काम करता है। दूसरी बात क्या है, एक आदमी को 5200 रुपये क्या नाम मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है, एक आदमी को 15,500 दी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? ये बिल्कुल ही सरेआम बिल्कुल गलत है और ये होना भी नहीं चाहिए। एक MNS होती है जिसने कभी हथियार हैंडल भी नहीं किया होता है और उसको 10,500 मिलिट्री सर्विस पे देते हैं। उसको पता ही नहीं है कि मिलिट्री सर्विस पे किस लिए दी जा रही है और किस लिए नहीं दी जाती है। ये इतनी बड़ी विसंगति है सरकार की, जिससे क्या है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो सैनिक तबका है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है और दुखी होने के बाद में ये मांग सरकार के सामने रख रहे हैं और रखनी जरूरी है। अगर ये ऐसे लोग अगर सरकार में बने रहेंगे और हमारी नहीं सुनेंगे तो हम किसको बताएं ये चीज़ें। दूसरी बात क्या है, एक को जो फैमिली पेंशन दी जाती है, जो ऑफिसर की वाइफ है उसको करीब 70,000 दी जाती है, वहीं एक अदर रैंक की वाइफ को 17,000 रुपये में ही संतोष करना पड़ता है। उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जो वो 70,000 में पूरी कर पाएगी? दूसरी ये है वो 17,000 में ही पूरी कर लेगी। तो हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि कम से कम मिलिट्री सर्विस पे है वो इक्वल कर दी जाए। दूसरी बात क्या है, जो वीर नारी हैं, तो है आपकी सबको पता है, लेकिन एक साधारण सवाल यही है ना कि सरकार अगर आपकी मांगों को सुनना चाहती तो अब तक सुन लेती, सुन क्यों नहीं रही है? 1.25 महीने हो गए हैं। हाँ, सुनने की बात ये है कि जब ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने बोला हम सैनिकों के लिए OROP 1 रैंक 1 पेंशन में समान पेमेंट देंगे। अब इसमें इतनी विसंगतियां हैं, अधिकारियों को कुछ और फैक्टर से इन्होंने पेमेंट दी हुई है और अदर रैंक को कुछ और रूप से दिया हुआ है। मुश्किल ये आती है कि जब ये सारे लोग ऐसे लगता है कि अधिकारी सब कुछ काम कर सकते हैं, तो अधिकारियों की एक टीम बना के देश की सीमा पे जब से सबसे ज़्यादा जहाँ खतरा है ऐसी जगह पे भेज देना चाहिए, पता लग जाएगा कि ये कितने बहादुर हैं। दूसरी बात क्या होती है कि अगर ये बहादुर हैं तो इनकी डेथ ऑफ कैजुअल्टी की जो रेट है वो इतनी कम क्यों है?
जब ये लास्ट में जब रिटायर होते हैं तो मैक्सिमम एलएमसी होके आते हैं। क्यों, आखिर क्यों? जो वास्तविक जो लड़ने वाले हैं उनको उनका हक नहीं दिया जाता है, उनको ऐसे गुमराह कर दिया जाता है कि बोले जैसे कुछ जानते ही नहीं हैं। सारी चीज़ें अधिकारियों के हाथ में होती हैं। कभी कभार सरकार हमारे जैसे लोगों से भी तो बात करके देखे कि वास्तविकता क्या है। तो अब सवाल यहीं आके रुकता है कि इस तरीके से जवान अब ये कह रहे हैं कि अगर अधिकारी बातें बहुत बड़ी बड़ी करके छौंक के चले जाते हैं तो अब अधिकारी एक काम कर ले, जैसे हम जब जवान वहाँ खड़े होते हैं बॉर्डर पर, वैसे ही अधिकारी उन जगहों पर जाएं और हमारी जगह खड़े होकर बताएं, तब समझ में आएगा उनको। खाली धोखा देने से कुछ नहीं हो जाता है। और लोकतंत्र की जो बात हो रही है, 2023 का लोकतंत्र ये आ गया है कि देश के जवान भीषण गर्मी में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 1.25 महीने से, लेकिन ये सरकार के और जो बड़ी बातें छौंकते हैं उनके में जू नहीं रेंगती है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।